2014 में बरवाला कांड हुआ, 2006 में करोथा कांड हुआ था। और करोथा कांड का सबसे बड़ा दोषी संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया सबसे बड़ा दोषी, जिसने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आर्य समाजियों के साथ मिलकर, आर्य समाजियों के धर्मगुरुओं के साथ मिलकर करोथा पर आक्रमण करवाया, करोथा आश्रम पर संत के आश्रम को तहस नहस करवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और गुरुदेव ने अपने सत्संग में बताया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको संत सजाने की वो सजा मिलेगी, दुनिया देखेगी। ये परम संत के वचन हैं। गुरुदेव ने कहा कि लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उसके। गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी को कोई श्राप नहीं दे रहा, संत किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन व्यक्ति जैसा कर्म, जैसा बर्ताव संतों के साथ करता है, समय आने पर परिणाम भोगता है। तो गुरुदेव ने यहां तक कह रहा है लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे जिन्होंने करोथा कांड करवाया, इतने लंबे लंबे। सबसे बड़ा दोषी करोथा कांड का संत का। और 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी के नालायक परिवार ने, उनके दोनों नालायक बेटों ने, उनके भाई ने सन 2019 में कांग्रेस सरकार का दामन थाम लिया, कांग्रेस सरकार के चरणों में बैठ गए। 2019 में संत रामपाल जी के जेल में रहते सहते उनके नाम की आड़ में, उनके झूठे आदेश की आड़ में, उनकी भोली भाली संगत को, हरियाणा वालों को आदेश दे दिया कि गुरुजी का आदेश है, हमने कांग्रेस को जिताना है, मुख्यमंत्री फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना है। संगत को डरा दिया गया, धमका दिया गया गुरु का नाम लेकर, जबकि गुरु ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ा दोषी बताया और कहा कि हमने किसी पार्टी विशेष को देखकर वोट नहीं देना। और उनका परिवार, उनके बेटे पार्टी विशेष बताकर कांग्रेस के पक्ष में 2019 में हरियाणा की संगत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट डलवाए। इसलिए कहता हूं भैया, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग से संबंधित यथार्थ और सत्य बातें आपको इसी फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर सुनने देखने को मिलेंगी। संत जी का परिवार तो ये बातें तुम्हें सौपन में भी नहीं बताएगा और दुनिया जानती नहीं उनके विषय में। और वर्तमान 2024 के जो चुनाव थे, उन 2024 के चुनावों में सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का दामन पकड़ लिया। बीजेपी के तलवे चाटने शुरू कर दिए संत रामपाल जी के परिवार ने और बेचारी भोली भाली संगत से चटवाने शुरू कर दिए। हिसार जेल से गुरु का आदेश बताकर कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत में मैसेज डलवा दिए कि गुरु का सख्त आदेश है कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा। यहां तक संगत को डरा दिया गया। और संत जी क्या कह रहे हैं कि हमने कोई पार्टी विशेष देकर वोट नहीं देना। भाई, अपनी तरफ से संत जी ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया। भाई 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है और वर्तमान 2025 चल रही है। कोई भी माई का लाल देश और दुनिया में यदि मुझे संत रामपाल जी का कोई भी ऐसा सत्संग सुना दे जिसमें सतगुरु रामपाल जी ने यह कहा हो कि भाई आपने बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या भक्तों ने वोट भी देना है, कोई आदेश नहीं संत जी का किसी प्रकार का। संत जी किसी के सामाजिक जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं करते, आध्यात्मिक जीवन की जानकारी देते हैं और सावधानियां बताते हैं कि सामाजिक जीवन में भगत ने किस प्रकार से रहना चाहिए। उसके बाद भी यदि कोई मर्यादा तोड़ता है, संत की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो संत किसी को डंडा नहीं मारता, संत किसी के कान नहीं पकड़ता। ठीक है भाई, फिर समय आने पर फिर वैसा ही मिलेगा उसको। फिर समय आने पर संत वचन तोड़ने का परिणाम भी वो भगत ही भोगेगा। एक समय भाई और बहनों, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मैं आपको बहुत मानता हूं, आपको बहुत मानता हूं, आपके अलावा किसी को नहीं मानता, लेकिन गुरुदेव मेरा कार्य कोई भी सफल नहीं हो रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तू मेरे को तो मानता है लेकिन तू मेरी एक नहीं मानता, इसलिए तेरे कार्य सफल नहीं हो रहे। तो ये सतगुरु रामपाल जी का नालायक परिवार संत जी की एक भी शिक्षा पे नहीं चलता है, एक भी बात को फॉलो नहीं करता है और अपने तो कर्म बिगाड़ ही रहा है, साथ में नादान संगत के भी कर्म फुड़वा रहा है। तो भाई भगत ने भी सोचना चाहिए, संगत ने भी विचार करना चाहिए। हमने भक्ति मार्ग को संत रामपाल जी के बेटा बेटी को देख के ग्रहण नहीं किया, हमने सत्संग संत रामपाल जी के बेटा बेटी के नहीं सुने। हमारा मोक्ष उनके बेटा बेटी नहीं करेंगे, वो खुद तो अपना मोक्ष करवा लो, वे खुद तो गधे की योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारा कहां से मोक्ष करवा देंगे। तो सतगुरु रामपाल जी की नादान संगत, जो मेरे गुरु भाई बहन है, उनको भी विचार करना चाहिए। थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, देखा देखी में मत चलो, भेड़ चाल में मत चलो। अरे इस चाल में तो हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में पिछले 5000 वर्षों से चलते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा, इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणों ने, धर्म गुरुओं ने उल्टी साधना करवा करवा के, भेड़ चाल में चलवा चलवा के भूत बनवा दिए। आज हम उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं। श्राद्ध निकालने का मतलब हमारे पूर्वज भूत बन के घूम रहे। भूत, गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर उस 25 को पढ़ लेना। हम भूतों की पूजा कर रहे हैं, श्राद्ध निकाल निकाल के वो भूत बने बैठे हैं।
ये ब्राह्मण ब्राह्मण यानी धर्मगुरु, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित सोई जो पिंड की जाने और ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। आध्यात्मिक मार्ग में जो मार्गदर्शक होते हैं समाज के, उनको पंडित और ब्राह्मण कहा जाता है। आम कोई शर्मा जी भाई मेरे से नफरत मत कर लेना। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों में राजनीति को लेकर क्या आदेश है और सतगुरु रामपाल जी का नालायक परिवार वर्तमान में संगत से क्या करवा रहा है। तो सिक्किम बहन ने कौन सा गलत कह दिया कि भैया ये तो राजनीतिक फंडा है, क्योंकि संत रामपाल जी के मार्ग में तो राजनीति है ही नहीं, ऐसी कोई अन्नपूर्णा मुहिम है ही नहीं तो संत नहीं चला देते पहले। तो अगर डॉक्टर सिक्किम बहन ने अगर ये कह दिया कि 2029 के चुनाव की तैयारी है, तो क्या गलत कह दिया भाई। वो अपने हिसाब से, अपने कॉमन सेंस से बिल्कुल ठीक कह रही है। बता दो, वरना से मुफ्त में मोटरें कौन बांटेगा, मुफ्त में पाइप कौन बांटेगा, अरे मुफ्त में लोगों के मकान कौन बनाएगा। और आगे बताएंगे आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी की है या नहीं है। तो 2019 में उस परम संत का नाम लेकर जिसका राजनीति से 36 का आंकड़ा है, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने करोथा आश्रम के मुख्य दोषी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 में वोट डलवा दिए। उनके परिवार ने वर्तमान 2024 की राजनीति में बीजेपी का हाथ पकड़ लिया और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की रैलियों में बेचारी नादान संगत को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठा बैठा कर उनकी चक्री बांध रखी है। चक्री, अरे भक्तों का क्या लेना देना राजनेताओं से। वो राजनेता कभी अपनी गंदी जुबान से हमारे गुरु का नाम नहीं लेते और हम उनकी रैलियों में जा रहे हैं। अकल नहीं है क्या भक्तों के अंदर। 30 मई 2025 को रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती में मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, नायब सिंह सैनी। भीड़ जुटाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के जो जेल मंत्री हैं शर्मा जी, उन्होंने संत रामपाल जी के बेटों से संपर्क किया और 700 रोडवेज बसें परशुराम की जयंती से एक दिन पहले शतलोक आश्रम धनाना में भेज दी गई। उस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। ये भक्तों के काम है, संतों के काम है। हमारा राजनीति से क्या लेना देना। वो राजनेता अपनी राजनीति करें, हम भगत अपनी भक्ति करें। लेकिन ये काल करवा रहा, काल संत रामपाल जी को बदनाम करवाने के लिए और उनके भक्ति मार्ग को बदनाम करवाने के लिए, ताकि देश दुनिया की नजरों में संत रामपाल जी राजनीतिज्ञ बने रहें, उनकी छवि कभी भी साफ सुथरी ना हो पाए। और काल यही चाहता है, जब आप सृष्टि रचना सुनोगे संत रामपाल जी के मुख से तब पता चलेगा ये काल ऐसे भ्रमित क्यों करता है लोगों को उस परम संत की आड़ में। ये काल नहीं चाहता कि मेरा भोजन मेरे मुंह से निकल जाए। इस काल को रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी, ये जो आप और हम है ना, मरने के बाद में हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें वासना होती है, तो 1 लाख स्त्री पुरुषों को रोजाना खाने का श्राप लगा हुआ है। जिस कारण से भाई वो भ्रमित रखता है जीवों को, भक्ति पे नहीं लगने देता, परम संत की शरण में नहीं आने देता, ज्ञान नहीं समझने देता कि ये इसी प्रकार से मरते रहें, मर्यादा तोड़ते रहें, गधे कुत्ते बनते रहें, मेरे मुंह में आते रहें। तो जब आप सृष्टि रचना सुनोगे तब आपको पता चलेगा सारा माजरा क्या है। तो संत जी के राजनीति को लेकर क्या विचार हैं, उनके परिवार की राजनीति को लेकर वर्तमान में क्या घटिया विचार हो रहे हैं। तो भाई अनूप जी, आप उस डॉक्टर सिक्किम बहन को क्यों दोष दे रहे हो। थोड़ा सा संत रामपाल जी के परिवार की गिरेबान में झांक के देखो, हकीकत का पता चलेगा आपको। इसलिए पहले उनके भगत बनो, सत्संग सुनो और 2, 4, 5 साल बाद में अपने मुंह से संत रामपाल जी के विषय में दुनिया को बताना, समझाना। आप क्या बता रहे हो, आप मुद्दा लेके बैठे हो, संत रामपाल जी का चर्चा कर रहे हो राजनीति की।